ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा प्रश्नों का, फिर उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, सारी बातें हम समझेंगे। आप बस प्रश्नों को ढंग से पढ़िए, पूरी क्लास के आखिरी तक रुकिएगा, लाइक जरूर ठोकिएगा, और अगर आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त यार को बुलाकर ला सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाल दो, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, और जल्दी से शेयर करके वापस आ जाओ। ठीक है, हाँ। और अगर आपने अभी तक मैथ्स की बुक नहीं ली है तो आपके पास कुछ दिन का समय और शेष बचा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उसकी जानकारी भी मैं क्लास थोड़ी हो जाए फिर आपको बताता हूं, है ना। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। निखिल, एमटी एसएससी के एग्जाम्स का कोई भी एनालिसिस नहीं करा सकता है, एसएससी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया है 2 साल पहले से। तो एनालिसिस एसएससी का कोई भी किसी भी एग्जाम का नहीं करवा सकता। ठीक है जी। हम्म। अच्छा सुजाता जी, चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ, देखिए, आपसे कहा गया है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहता है, तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर इसके शॉर्टकट की बात की जाए तो आप इसको सबसे पहले फ्रैक्शन से करिए। आप जानते हैं कि 25% का मान होता है 1/4, और अगर वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जुड़ेगा, कमी है तो 4 में से 1 घटेगा। 20%। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए, आपसे कहा है कि मूल्य बढ़ गया। मूल्य, अगर पहले मूल्य 4 था तो बाद में मूल्य कितना हो गया, 1 बढ़ के 5 हो गया, है ना। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज महंगी हो जाए या महंगाई बढ़ जाए तो हम मिडिल क्लास लोगों की क्या आदत है कि हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाते हैं, हम अपना बजट नहीं बढ़ाते हैं, उस चीज की खपत कम कर देते हैं, कंजप्शन कम कर देते हैं। जैसे आपको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं पेट्रोल का। हम में से सब लोगों की, अधिकतर लोगों की आदत है, पेट्रोल का भाव चाहे कुछ हो जाए, पेट्रोल तो गाड़ी में आज से 10 साल पहले भी 100 का ही डलता था, आज भी उतने का ही डलता है, भाव डबल हो गया, लेकिन अपना खर्चा नहीं बढ़ाया हमने, है ना। कई लोग हर बार, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, वो 20 रुपए का ही पेट्रोल डलाते हैं, और आगे भी डलाएंगे। भले आज के 10 15 20 साल बाद एक बूंद पेट्रोल डाले, लेकिन वो जाएंगे और बोलेंगे 20 का पेट्रोल डाल दो, है ना। तो हमारा बजट फिक्स होता है, लेकिन हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है यार, चीजें कम ले लेंगे लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, है ना। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ है। चीनी का भाव बढ़ गया 25%। परिवार ने कहा कि हम अपना बजट नहीं बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ी है लेकिन हम अपना बजट नहीं बढ़ाएंगे, हम शक्कर खाना कम कर देंगे, खपत कम कर देंगे, लेकिन खर्चा सेम होना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप खर्चा बदलना नहीं चाहते हो तो जिस अनुपात में मूल्य बढ़ता है उस अनुपात में खपत को कम करना पड़ता है। क्यों? पहले 4 रुपए की शक्कर थी, अब 5 रुपए की हो गई। पहले आप 5 किलो शक्कर लाते थे, अब 4 किलो शक्कर लाओगे। क्यों आप अनुपात को उल्टा कर देते हो? ताकि उनका गुणा करने पे समान वैल्यू आए। तो अगर 4 से 5 हो गया है तो 5 से 4 करोगे, 5 से 4 करोगे तब जाके ही आपका खर्चा सेम आएगा, ताकि दोनों का गुणा करने पे बराबर आ जाए, है ना। तो आपकी खपत, अगर पहले कंजप्शन पहले 5 था जो अब 4 हो चुका है, तो कंजप्शन में कमी आई 1 की, किस पर? 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर आ जाएगा कि खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट नहीं है, ये आपको मैंने बेसिक बताया है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी कम समय में आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात ओके है? ओके, बहुत अच्छे पंकज, करेक्ट। मूल्य 4 से 5 हो गया, खपत 5 से 4 करनी पड़ेगी ताकि गुणा करने पर समान वैल्यू आए। अगली बार इतना कुछ मत करना, नेक्स्ट टाइम मात्र इतना करना कि अगर मूल्य मूल्य 4 से 5 हो गया है तो खपत को 5 से 4 करना पड़ेगा। दुकानदार बोल रहा है 4 रुपए के बदले 5 रुपए दो, आप बोलोगे नहीं, हम तो तुम्हें 5 नहीं 4 ही देंगे। तो 5 से 4 पे आना है तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। किस पर? 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आपका आंसर कितना आएगा? 20%। बस इतना सा काम आपको करना है। एक और अभी सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई है? हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ठीक है। 4 से 5 आप बोलोगे, 5 से वापस 4, एक की कमी 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 20% का डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चीनी का मूल्य 7 रुपए से बढ़कर 10 हो गया, खपत को कितना कम करें ताकि खर्चा सेम रहे? एकदम सेम क्वेश्चन है, बल्कि पिछले से भी आसान प्रश्न है। जल्दी से बिना पेन उठाए आंसर दीजिए। हाँ। हीरा ठाकुर, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। खीर खाई है तुमने। चलो, जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन का प्रयोग नहीं करा है, जल्दी से सेशन को लाइक भी ठोक दें। करेक्ट। बात बड़ी आसान है। प्राइस 7 था, अब 10 हो गया। 7 से 10 हो गया। आप बोलोगे 10 से हम तो सर 7 पे जाएंगे, तो 10 से 7 पे जाओगे, 3 की कमी किस पर हो जाएगी? 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। आपका आंसर आएगा 30% की कमी कर देंगे खपत में। सी इसका आंसर है। किसी सज्जन को कोई दिक्कत हो, किसी देवी को कोई परेशानी हो तो वो बोले। हाँ, लकी ड्रॉ का बताने से काफी आराम महसूस कर रही है जनता। कुछ लोग तो निकल लिए लकी ड्रॉ का सुन के कि अब हम सीधे 10 तारीख को मिलेंगे। वेरी गुड। आइए अगला सवाल। 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, है ना, ताकि खर्च उसका कम ना हो? बिना पेन उठाए फिर से आंसर ठोक दो इसका जल्दी से। हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। बिल्कुल, देखिए, 40 रुपए पहले मूल्य था, अब 30 हो गया, 40 से 30 हो गया। अब आप, चीज सस्ती हो गई है भाई, पेट्रोल सस्ता हो गया है, अब आप गाड़ी खूब भगा सकते हो, पेट्रोल खूब डलवा सकते हो। तो 40 का पेट्रोल 30 का हो गया, 40 की चीनी 30 की हो गई, खपत 30 से 40 हो जाएगी। 10 की वृद्धि 30 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया, नीचे 3 आने का मतलब है 33 1/3%। अब आप ज्यादा शक्कर खा सकते हो, ये इस प्रश्न में कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आसान से प्रश्न खत्म। अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, खिड़की दरवाजे खोल लो, है ना। इतने कठिन नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। अब थोड़ा धुआं धुआं माहौल बनाते हैं। वेरी गुड। चलिए, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर हम आपको इसका तरीका बताते हैं। हम्म। थैंक यू सक्षम भाई, थैंक यू। बाइक नहीं है तो साइकिल ही दौड़ाओ फिर तुम। खिड़की ही नहीं है, हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास, है ना। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। अगर पहले खपत इतनी थी तो अब कितनी है ना। आपको इसको, पहली बार आपको अगर मैं ये पढ़ा रहा हूं या आप पहली बार इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक समझने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। देखो होता क्या है, एक नियम काम यहां पे करता है। बेसिक समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा, और ये सवाल फिर आप देखते से बता दोगे। करना कुछ नहीं है, 13 का भाग देना है, 13 तिया 39, 11 तिया 33, 33 इसका आंसर है। करने में कोई दम नहीं है, लेकिन इतना फास्ट करने के लिए बेस इसका समझना पड़ेगा, है ना। देखो, आपको पता है कि कभी भी मूल्य में अगर खपत का गुणा करते हैं, प्राइस में कंजप्शन का मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमें खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है, ये आप सभी जानते हो। लेकिन जब भी प्रश्न खपत के आधार पर पूछा जाए, कंजप्शन के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो फिर इतना आसानी से नहीं होगा ये। आपको खपत का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। खपत का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये जो मूल्य है ना, ये जो मूल्य है ये उठ के नीचे चला जाएगा, तो खपत का मतलब क्या हो जाएगा? खर्च बटे मूल्य। कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। आपसे जब भी खपत वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात सिंपल है। अब आपको पता है कि खर्च ऊपर रखते हैं, मूल्य नीचे रखते हैं, तो एक केस बनाएंगे कि पहले क्या चल रहा था और दूसरा केस बनाएंगे अब क्या चलना है। बात ओके है? आगे सुनिए, है ना। आपको पता है कि ऊपर लिखना है खर्च, नीचे लिखना है मूल्य, है ना। ऊपर आएगा एक्सपेंडिचर, नीचे आएगा प्राइस। पहले खर्च भी 100 माना जाता है और मूल्य भी 100 माना जाता है। अब देखिए, खर्च 10% बढ़ गया, ठीक है, खर्च 10% बढ़ गया यानी 110 हो गया, और मूल्य 30% बढ़ गया यानी 130 हो गया। ये दोनों चीजों को पहले आप 100 मानो, ये 10% बढ़ा, ये 30% बढ़ा। अगर आपने प्रश्न ढंग से पढ़ा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। बताओ, आपको मेरी बात समझ आई क्या? जल्दी से बोलो। ठीक है, अगर पहले खर्च 100 था तो खर्च 10% बढ़ा यानी खर्च 110 हो गया। अगर पहले मूल्य 100 था तो मूल्य 30% बढ़ा यानी मूल्य कितना हो गया भैया? 130 हो गया। अब आगे समझना, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और यहां जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। और ये बेसिकली आप क्या बना रहे हो? अनुपात। तो ये 13 इधर आ जाएगा और 11 वहीं रह जाएगा, और ये जो अनुपात होता है ना, यही खपत का अनुपात है, कंजप्शन का रेशो है। इसका मतलब पहले खपत अगर 13 थी तो अभी खपत कितनी हो गई है? 11 हो गई है। आगे सुनो, लेकिन पहले तो खपत 39 केजी थी, प्रश्न में लिखा है पहले चीनी की खपत 39 थी, तो 13 की वैल्यू 39 है, 13 का वैल्यू 39 है, ये 13 का कितना गुना है? 3 गुना है, तो 11 का भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो अब जो खपत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर हो जाएगा। अभी इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूं, 2 मिनट और जरा रुको, पहले बेसिक समझ लो कि इतना समझ में आया कि नहीं आया। हम्म, बात ओके है? 100 से 100 कैंसिल, 13 इधर आ गया, 11 वहीं रह गया, है ना। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? कि मूल्य को इधर लिख लिया, देखो मूल्य नीचे था तो मूल्य इधर आ गया, खर्च इधर था तो वो वहीं रह गया। आप यही चीज डायरेक्ट यूज कर सकते हो। 13 तिया 39, 3 गुना है तो 11 तिया 33, अब खपत जो है वो 33 केजी हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का आंसर है। जल्दी से बताइए, जिनको समझ में आ गया है, समझ में आया है तो लाइक की बटन का प्रयोग करें। आपके लाइक्स बढ़ जाएंगे, मतलब आप समझ गए हो। कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ करो। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट सीखने को तैयार हो। अब इसको आप अगली बार इतना भी मत करना, अगली बार आप सिंपल सी एक छोटी सी चीज करना, इतना कुछ मत करना। इधर लिखना आप खर्च, है ना, सॉरी, इधर आप क्या लिखोगे? इधर आप लिखोगे मूल्य, ठीक है, और इधर लिखोगे आप खर्च। ठीक है, क्यों लिखोगे अभी समझ में आएगा। ये मूल्य मतलब क्या हो गया? आपका प्राइस। खर्च का मतलब क्या हो गया? आपका एक्सपेंडिचर। मूल्य में 30% की वृद्धि हुई तो इधर लिख दो 130। खर्च में 10% की वृद्धि हुई तो इधर लिख दो 110। जीरो से जीरो गया तो अनुपात क्या बन गया? 13:11। ये आपका खपत आ गया। हर बार ये तरीका काम करेगा। अब आपको पता है कि पहले खपत 39 किलोग्राम थी, तो 13 का ये 3 गुना है, तो 11 का 3 गुना कर देना। आपकी नई वाली जो खपत है वो 33 होगी। ये पुराना रेशो है, ये नया रेशो है, इन पे मत जाना। नई खपत 33 है, बी आपका आंसर है। इतना सा करना है आपको नेक्स्ट टाइम। हम्म, बताओ, क्लियर है क्या बात?
ठीक है, मूल्य हमेशा इधर, खर्च हमेशा उधर। आप ऐसे समझ लो कि मूल्य इधर आ जाएगा, है ना। खपत छोड़ दो, मूल्य और खर्च को बराबर कर देना। 30% बढ़ा, 10% बढ़ा, 13, 11, ये पुरानी खपत, ये नई वाली खपत। 13 बराबर 39, 11 बराबर 33। इतने से में आपका काम हो जाएगा। हम्म, क्लियर है। चलो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बिना ज्यादा समय गवाए इसका आंसर बताना, अगर आपको पिछला सवाल बेसिक और शॉर्टकट समझ में आया तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को प्रणाम है, सभी को आशीर्वाद है। मस्त मजे से पढ़ने पे ध्यान लगाइए। जियो और जीने दो, पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ाने दो। आईफोन में आप विनर्स की ऐप चला सकते हो, लेकिन ब्राउजर्स के थ्रू, ऐप स्टोर पर कभी नहीं आएगी। एप्पल बोलता है 30% आप सीधा सीधा हमको दो, वैसे ही हमारी फीस यार इतनी कम। भारत सरकार को 18% दो, सर्वर वाले को 30% दो, एप्पल को 30% दे दो। इससे अच्छा तो कोर्स फ्री ही दे दे। हाँ, वेरी गुड, 51 आंसर आने शुरू हो गए हैं। और देखते हैं, सबसे पहले करेक्ट आंसर 51 देवेंद्र यादव ने दिया, फिर योगी जी ने दिया। अरे योगी जी, आप यहां क्या कर रहे हैं। फिर जय सियाराम ने सही आंसर दिया है, मुना कुमार का सही आंसर है, और फिर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए आइए, क्या करेंगे, बात बड़ी सिंपल है। मैंने कहा था मूल्य को इधर लिखना, खर्च को इधर लिखना, प्राइस और एक्सपेंडिचर। मूल्य 25% कम हुआ यानी 75, और खर्चा भी 15% कम हुआ यानी 85। तो ये और शॉर्ट हो सकता है, 5 से कैंसिल हो सकता है 15 बार, और 5 से कैंसिल हो सकता है 17 बार। तो ये क्या हो गया, ये आपका खपत हो गया, कंजप्शन आ गया। पहले खपत 45 किलो थी, 15 की वैल्यू 45 किलो है। तो देखो दिख रहा है 15 तिया 45, यानी ये 3 टाइम्स है। तो 17 का भी आप 3 गुना करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, नया कंजप्शन आपका 51 केजी आ जाएगा। बस इत्तू सा काम आपको करना है और डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई सज्जन, किसी को तकलीफ तो नहीं है। चलिए अगला, हाँ मैं आपको 2 मिनट कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पहला तो आपको बता दें कि कल क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन। आप लोगों ने डिमांड करी थी ट्रेन की, तो कल रात 8:30 बजे हम क्या पढ़ेंगे, कल हम ट्रेन के प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। आदमी खंबा सुरंग को पार करना सिखाएंगे, दो ट्रेन आपको चलाना सिखाएंगे। तो कल रात 8:30 बजे ट्रेन की क्लास बिल्कुल भी आप मिस ना करें। दूसरी बात, इस बार हमने आपके लिए एक और बहुत शानदार चीज प्लान करी है। आपको पता है कि हर संडे हमारी एक भव्य ऑफलाइन क्लास होती है। इस बार उस ऑफलाइन क्लास को हम यूट्यूब पर भी लाइव करने वाले हैं, है ना। यहां पढ़ सकते हो, ऑफलाइन क्लास से सीधा प्रसारण रहेगा यूट्यूब पर। तो इस बार मैं संडे को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूं, 2 से 3 घंटे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, संडे सुबह 9 बजे। तो आप अगर चाहें तो घर बैठे ऑफलाइन क्लास का आनंद ले सकते हो, और देख सकते हो कि ऑफलाइन क्लास किस तरीके से होती है, और वो यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी। तो इस संडे 9 बजे ऑफलाइन लेक्चर हमारा लाइव रहेगा। हाँ, साथ ही साथ आपको एक चीज और बता देते हैं कि आपको पता है विनर्स की जो अपनी फर्स्ट बुक है मैथ्स की, उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम था, है ना। लेकिन बहुत लंबे समय तक इतना कम प्राइस नहीं रखा जा सकता है। तो आपके लिए हमने गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को है, तो 13 जुलाई तक, अभी आपको पता है कि मेरी जो मैथ्स की बुक है वो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे 299 प्लस जो भी डिलीवरी चार्ज लगता है वो है। 13 तारीख के बाद यही 299 जो है वो 399 या इससे ज्यादा होने की संभावना है ना। तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे 13 जुलाई तक आप खरीद सकते हो, आपको 299 में मिल जाएगी। और 14 जुलाई के बाद प्राइस इसकी 399 या उससे ज्यादा होगी। प्राइस आपको ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जितना होना चाहिए था हमने उससे बहुत कम रखा था, लेकिन एक लंबे समय तक इतना कम नहीं रखा जा सकता, है ना, क्योंकि बहुत कॉस्टिंग इसके पीछे है। और आपको ही पता है कि कितनी सारी ऐसी फैसिलिटी हमने बुक में दी है जो बुक में होती नहीं है। ये बुक नहीं है, ये चलता फिरता एक ऑनलाइन कोर्स
है ना। बुक है प्लस एक कोर्स है, क्यूआर कोड्स और बहुत सारी सुविधा हमने दी है। तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अभी आपको मात्र 299 में मिल जाएगी, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट की। सिंपल सर्च करिएगा आदित्य पटेल मैथ्स बुक, आपको मेरी बुक दिख जाएगी, है ना। ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन के स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे इस नाम से सर्च कर लेना, अमेजॉन पे इस नाम से, है ना। बाकी रेलवे का अगर आपको कोर्स लेना है बहुत कम में मिल जाएगा। और हाँ, ये भैया वो लोग जिनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लकी ड्रॉ 10 जुलाई को हम निकालेंगे। और जैसा हमने कहा था, सब पता ही है जिसको, कि उसमें मोबाइल किसी ना किसी को जीतने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स रहेंगे। तो लकी ड्रॉ निकलेगा 10 जुलाई को रात 8 बजे, संडे है, रात 8 बजे लकी ड्रॉ निकालेंगे। और इसकी प्रोसेस आप उसी दिन देखना। कुछ लोग मोबाइल जीतेंगे, कुछ लोग पावर बैंक, कुछ लोग विनर्स की टी शर्ट, कुछ लोग हेडफोन्स जीतेंगे। बहुत लंबी प्राइस की लिस्ट है, बहुत सारे लोगों को फ्री कोर्सेज मिलने वाला है। तो ये लकी ड्रॉ के माध्यम से हम बहुत सारे गिफ्ट्स बांटने वाले हैं। रविवार रात 8 बजे ये रहेगा भव्य आयोजन, है ना। बाकी आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो व्यापम का, एसआई पटवारी कांस्टेबल, एसएससी बैंक, तो बहुत कम फीस में विनर्स की ऐप पर आपको मिल जाएगा। इतनी ही चीजें आपको बतानी थी। वापस प्रश्न पे आते हैं। टाइप बदल चुका है। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताओ। हम्म, ठीक है। कहां होगा ये? यूट्यूब पर ही होगा। लकी ड्रॉ यूट्यूब पर ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बुक जो है 99% लोगों को पसंद आई है। किसी ने भी नेगेटिव, वैसे तो 99 से ज्यादा है, लेकिन 1% तो अपवाद होते ही हैं। लेकिन 99% लोग बेहद खुश हैं। और जितना उन्होंने उम्मीद करी थी उससे कई गुना ज्यादा उन्हें किताब पसंद आई है। तो उसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं कि आप इतना प्यार और आपने इतना स्नेह बुक को दिया। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बेस्ट सेलर बुक आपने उसको बनाया बहुत ही कम समय के अंदर। ठीक है, देखो, इसका एक लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन अब मैं आपको इसका लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा। आपको इसका एक बड़ा ही सिंपल ट्रिकी तरीका बताऊंगा जिससे आप ऐसे प्रश्नों को हमेशा जल्दी से कर पाएंगे, है ना। 25% की वृद्धि होने से 1,000 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। एक स्टेप में आंसर लाना मैं आपको सिखाऊंगा। आप पता नहीं किस मेथड से करते हैं, लेकिन इस मेथड को सीखिए। 1,000 रुपए थे, 25% की कमी हुई, तो आप उसको लिखोगे 25% यानी 25/100। और जितनी मात्रा का अंतर आया उतनी मात्रा का भाग दे देना, यानी आप इसमें किसका भाग दे दोगे? 5 का। 1,000 रुपए पर 25% की कमी हुई और 5 किलो का असर पड़ गया। 5 किलो का भाग देंगे तो प्रति किलोग्राम मूल्य आपको मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, कौन सा रेट मिलेगा? इस ट्रिक को यूज करने से हमेशा नया वाला आपको भाव पता चलेगा कि नया मूल्य क्या है, नया भाव क्या है। हल करिए, सीधा आंसर पाइए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, 25 का दुगना 50। तो भैया चीनी जो है वो अभी के समय में कितने भाव पे चल रही है? वो चल रही है 50 रुपए किलो पर। लेटेस्ट वाला, अभी वाला जो भाव है इस प्रश्न के हिसाब से वो क्या है? 50 रुपए किलो। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चीनी का पुराना मूल्य बताओ, पहले चीनी का भाव क्या था? तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? चीनी 25% सस्ती हो गई है ना, सॉरी 25% बढ़ गई है। तो पहले का जो भाव है उससे हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उसका भाव 25% बढ़ गया, मतलब जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वो 125% है, जो अपने आप में 50 रुपए। चीनी का भाव 25% बढ़ने के बाद नया वाला भाव 50 रुपए किलो है, यानी पुराना वाला भाव उससे 25% कम, यानी अभी जो भाव है वो 125% है। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। 50 रुपए अगर 25% बढ़ने के बाद का भाव है, यानी 125% है, तो 100% कितना? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 10 बार, यानी पुराना वाला जो भाव था वो क्या था? 40 रुपए किलो।
अगर पुराना पूछेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, और आपको पता है कि ट्रिक जब भी लगाओगे तो हमेशा नया वाला भाव मिलेगा। आपका आंसर बड़ी आसानी से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बताइए, अभी आपको और 2-3 सवाल करा रहा हूं, अभी के अभी आप सीख जाओगे कि इसको करने का बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, सिंपल बात है। 1,000 रुपए पर 25% की वृद्धि हुई, मैं शायद कमी बोल रहा था, 25% की वृद्धि हुई। कमी वृद्धि कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने किलो का फर्क आया भाग दो, प्रति किलो का भाव नया वाला मिलेगा। ये जो भाव है पहले से 25% ज्यादा है, यानी अपने आप में 125% है, तो 100% कितना आंसर आ जाएगा, पुराना वाला भाव 40। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं। पढ़िए सवाल को बहुत अच्छे से, और कोशिश करिए कि पेन चलाना ही ना पड़े और उसके बिना आप इस प्रश्न का आंसर दे सकें। पढ़िए जल्दी से इसको। हाँ, वेरी गुड। ये कैसे पता चलेगा नया है कि पुराना, ये तो आपको प्रश्न पढ़ के पता चलेगा ना। देखो यहां लिखा है चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया भाव, पुराना मूल्य क्या था तो पुराना भाव, वो तो पढ़ के आपको समझना ही पड़ेगा। बोलो भाई जल्दी से। अच्छा, आइए, 540 रुपए पर 10% की कमी हुई और 6 किलो अधिक मिला, बस। लेकिन इससे नया भाव मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से कैंसिल हुआ ये, यानी चीनी का भाव 6 रुपए किलो है अभी, ये नया वाला भाव है। लेकिन चीनी का भाव 10% कम हुआ है, सस्ती हुई है, पहले महंगी थी तो 10% सस्ती हुई है। यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, 10% सस्ता होने का मतलब है 90% होना। तो जो 9 रुपए किलो अभी है ये अपने आप में 90% है, यानी पुराना चीनी का जो भाव था वो 10 रुपए किलो था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी, 10 रुपीज kg। कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी तो बोलो। ठीक है, 9 आ गया। 9 10% सस्ता होने के बाद है, यानी वो अपने आप में 90% है। अगर 90% 9 है तो 100% कितना, उस केस में आपका आंसर आएगा 10 रुपए किलो। बस इतनी सी बात हम आपको समझाना चाहते हैं। एक और मौका दे रहे हैं, अगर किसी का अभी भी आंसर गलत आया है तो वो अब सही कर दे, है ना। ढंग से पढ़ो और आंसर दो, सीधी बात है। हम्म, ठीक है, करो भाई जल्दी से। और लाइक जिन्होंने नहीं दबाया है जल्दी से लाइक करो, और 2000 के पार कूदा दो जल्दी से। हाँ, जो बुक है वो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, पुलिस, हर एग्जाम में काम आएगी। सबके लिए है वो, ऑल इन वन बुक है, फुल हाई लेवल है, मजा आएगा आपको। हाँ जी, सबसे पहले लिख लो 36 रुपए, 20% की कमी यानी 20/100, और 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो, है ना। तो आधा किलो को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें भाई, 1 किलो का आधा क्या होगा, 0.5, है ना, बात ही खत्म हो गई। हल कर लो, 20 से कैंसिल करोगे 5 बार, और ये हो जाएगा आपका, पता है दशमलव ऊपर जाएगा तो 360/5, है ना। और 360 में अगर आपने 5 का भाग दिया, अरे 5 नहीं 25 का भाग, ये 5 और 5 किसका भाग देंगे, 25 का। तो अगर मैंने यहाँ पे 25 का भाग दिया, 7244, 14.4 रुपए किलो। लेकिन जल्दबाजी नहीं, ये कौन सा वाला भाव है, ये नया वाला भाव है। देखो मैंने कुछ नहीं करा, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। आधा किलो को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। हमने हल किया और हमें पता चल गया कि अभी नया वाला भाव कितना है, 14.4 है, जो अपने आप में कितना परसेंट कम होने के बाद है, 20% कम होने के बाद है। 20% कम होने का मतलब है कि ये 80% है। तो 14.4 अगर 20% सस्ता हो गया है,
80% हो गया है, तो 100% कितना? देखो 8 एकम 8, 8 इंटू 8 64। पुराना वाला भाव 18 रुपए किलो था। बस ये आपके प्रश्न का आंसर है, 18 रुपीज पर केजी। ऑप्शन बी इज द आंसर। कोई दिक्कत परेशानी?